कि बिंदु ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, ठीक है। और दीर्घ चाप ABC, यानी ये जो चाप है ये AB क्या है, व्यास जीवा है, AB जीवा है तो A जो है एक लघु खंड हो गया, लघु चाप हो गया और एक दीर्घ चाप हो गया। तो दीर्घ चाप पर एक बिंदु ABC है ये। यदि कोण OAB बराबर 30 अंश, यानी OAB ये कितना है 30 अंश, तो हमको ACB यानी ये वाला मान ज्ञात करना है, ठीक है, यही ना है। यानी इस चित्र में ये कोण OAB 30 अंश दिया है, हमको इसका मान पता है। अगर किसी तरह से हमको ये मान पता चल जाए, किसी तरह से हमको कौन मान पता चल जाए, ये वाला मान पता चल जाए, चलिए देखिए। तो अगर ये हम त्रिभुज को देखें तो ये भी हमारी क्या है, त्रिज्या OA और OB ये दोनों क्या हैं, त्रिज्या है। ये भी त्रिज्या, अगर ये केंद्र है तो ये भी OA भी त्रिज्या हो गई, O भी त्रिज्या हो गई, तो ये दोनों त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी। अगर कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में OAB अगर बराबर भुजा है, A भुजा और ये भुजा बराबर है, इसके सामने का कोण 30 अंश है, तो इसके सामने का कोण कितना होगा, 30 अंश। क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर। तो ये 30 है तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 अंश, ठीक। लेकिन त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है, 180 अंश। कितना होता है, 180। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, 180। तो मान ले इसको हम क्या मान ले, x। तो ये हमारा x 30 और 30 ये जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। यानी x धन 30 कितना हो गया, 60 बराबर क्या हो गया, 180। तो x बराबर 180 ऋण 60, यानी x बराबर 120 अंश। यानी इसका मान कितना आ गया, 120 अंश। जब इसका मान 120 अंश आ गया तो ये तो केंद्र वाला कोण है, ये 120 है, तो ये परिधि वाला कितना होगा, उसका आधा, ये ना होगा, इसका आधा, ये कितना होगा, 60, ये ना होगा। तो यही था हमारा। अगर इसको हम बिना कुछ किए लगाने का प्रयास करें तो हम ऐसे करेंगे कि ये हमारा OA और OB ये हमारी क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब ये त्रिज्या के सामने का कोण और ये त्रिज्या के सामने का कोण, दोनों कोण क्या हो गए, बराबर। अगर ये हमारा 30 है तो ये भी हमारा क्या होगा, 30। तो तीनों कोण मिलके कितने होते हैं, 180। तो ये 30 और 30 कितने हो गए, 60। तो ये कितना बचा, 120। तो जब ये 120 हो गया तो चाप एक ही है, एक ही चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, एक ही चाप द्वारा परिधि पर अंतरित। केंद्र वाला दूना होता है, परिधि वाला आधा होता है। तो ये केंद्र वाला 120 है तो परिधि वाला कितना होगा, 60 अंश, ठीक है। चलिए।